Good morning, 7th EM students. Today I will teach you English lessons 11 leisure. Leisure means विलासता यानी आरामदायक. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the bough and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich the smile her eyes begin. A poor life this, if full of care, we have no time to stand and stare. Written by W.H. डेविस. किसने लिखी है यह पोएम? W.H. डेविस ने. लेजर यानी आराम. वॉट इज़ दिस लाइफ? यह जीवन क्या है? इफ़ फुल ऑफ केयर यानी केयर मीन्स सावधानी कह सकते हैं कि फुल ऑफ केयर से भरा हुआ ये जीवन है. यानी हर समय कोई ना कोई काम उसके पास रहता है, कभी के पास कोई ना कोई केयर, यानी ये काम ये केयर करना है. वी हैव नो टाइम, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम खड़े हों और देख सकें, स्टेयर मीन्स घूर सकें. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम पेड़ों की ब्रांचों के नीचे यानी बो के नीचे, शाखाओं के नीचे खड़े हो सकें. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज सीप और काउज, और देख सकें, स्टेयर मीन्स घूर सकें, देख सकें. क्या? शीप मीन्स भेड़ और गांव को देख सकें. नो टाइम टू सी, देखने का भी समय नहीं है. व्हेन वुड्स बी पास, जब जब हम जंगलों से होकर गुजरते हैं तो हमारे पास भेड़ और काऊ को देखने के लिए समय नहीं है. इतना भी समय नहीं है कि थोड़ी समय हम पेड़ के नीचे खड़े होकर वहाँ की सुंदरता को निहार सकें. वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, और ना ही हमारे पास इतना समय है कि वे गिलहरी को, नट्स मीन्स अखरोट यहाँ पर है, कि वो कैसे घास में छुपा देती है, ये देखने का समय नहीं है. इन ब्रॉड डे लाइट यानी दिन के समय. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, और रात में स्काईज में यानी आसमान में जो तारे, जो आसमान है पूरा तारों से भर जाता है. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लेंस, इस सुंदरता को देखने के लिए समय नहीं है. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और ना ही समय है कि किस तरह से वे डांस करते हैं. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन, और ना ही यह देखने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए समय है कि किस तरह से उनका जो मुंह है वो कार्य करता है. एंड इज द स्माइल हर आइज बिगेन, जब उसकी आंखें चमकती हैं तो किस तरह से वो स्माइल करती हैं. ए पुअर लाइफ दिस, कैसे? ये बेचारी लाइफ है, पुअर लाइफ है, यानी इतना भी समय नहीं है कि फुल ऑफ केयर यानी काम से भरी हुई है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड केयर, हमारे पास खड़े होने का, देखने का भी समय नहीं है कि इस संसार में कितनी सुंदरता है, कितनी ब्यूटी है. प्रकृति की सुंदरता को देखने का समय नहीं है. तो किस तरह से ये पूरा दिया है कि कैसे पोइट के पास इतना भी समय नहीं है कि वो जो है सुंदरता को, इस नेचर की सुंदरता को निहार सके, पेड़ों के नीचे खड़े होकर और ग्रास को, हरी घास को देख सके, शीप और काउस को देख सके. और जहाँ से वो गुजरता है वहाँ पर गिलहरी आती, तो गिलहरी कैसे अपने अखरोट को घास के नीचे दबा देती है, छिपा देती है, उस डे लाइट में वो ये सब देख सके. रात में जो कितना सुंदर नज़ारा दिखता है कि आकाश में जो है सितारे टिमटिमाते हैं, उस सुंदरता को वो निहार सके. और किस तरह से वह प्रकृति के सौंदर्य को भी नहीं देख पाता है कि वह किस तरह से नाचती है, और पैरों में और आँखों में उसकी वो मुस्कान है ना, प्रकृति की आँखों की मुस्कान की बात चल रही है यहाँ पर कि कैसे जो है प्रकृति की आँखें चमकती हैं. हर आइज़ बिगिन, हाँ उसकी आँखें झलकती, मुस्कान को भी वह नहीं देख पाता है. वह इस प्रकार के जीवन को कैसा मानता है? पुअर लाइफ है ना, बेकार जीवन मानता है. तो ये किसने लिखा है? W.H. डेविस ने. तो ये जो वीडियो को देखकर आप इस लेज़र यानी कैसे आपको चाहिए, पोइट चाहता है कि उसे कुछ आराम का समय चाहिए, लेज़र टाइम चाहिए, क्योंकि उसका जो टाइम है वो किससे भरा हुआ है? केयर से भरा हुआ है उसका जीवन.
कोई ना कोई चिंताएं रहती हैं, कोई ना कोई काम रहता है जिसकी वजह से वो ये प्रकृति की सुंदरता को नहीं निहार पा रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।